अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। जिस मौजू पर कुछ बातें रखनी हैं वो है भाई पर बहनों के हुकूक और मसले विरासत। तो आइए इस हवाले से हम कुछ बात करते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि लड़की, किसी की बेटी, किसी की बहन, उसका असल रिश्ता किससे होता है, उसका असल घर कहाँ होता है। हम इस हिंदुस्तानी माहौल में रहते हैं तो हमने बहुत सारी चीज़ें दूसरे मज़ाहिब से ले रखी हैं। शादी ब्याह में देखिए जहेज़ ले रखा है, औरतों को विरासत से महरूम कर दिया, ये भी दूसरे मज़हब से लेके रखा है। और शादी के वक्त जब किसी लड़की की शादी होती है तो हम भी कभी कभी ये बोल जाते हैं कि शादी के बाद लड़की पराई हो जाती है, उसका असल घर ससुराल होता है, उसका मायके असल घर नहीं है। जबकि ये इस्लाम की सोच नहीं है। इस्लाम की तालीम के मुताबिक, इस्लामी उसूलों के मुताबिक एक लड़की का असल घर उसके बाप का घर होता है, शौहर का घर उसका असल घर नहीं होता है। ये बात अच्छी तरह से हमें समझ लेनी चाहिए। एक बाप का, एक भाई का घर, ये उसका असली और दायमी ठिकाना है किसी भी लड़की का, किसी भी औरत का। शौहर का कोई भरोसा नहीं है, शौहर के साथ उसके खून का कोई रिश्ता नहीं होता है। वो एक एग्रीमेंट पर, एक अक़्द पर एक साथ रहते हैं, कभी भी ये अक़्द टूट सकता है, फिर वापस उसे अपने असल घर ही आना है। तो ये जो बोली है कि औरत शादी के बाद पराए घर की हो जाती है, दूसरे घर की हो जाती है, हमारे लिए पराई हो जाती है, ये दुरुस्त नहीं है। ठीक है, आप ये देखें, विरासत ही के मसले में देखिए कि अल्लाह ने मायके वालों से उसका पूरा कनेक्शन जोड़ के रखा है। ससुराल में उसको किससे हिस्सा मिलेगा? सिर्फ शौहर से, सिर्फ शौहर से। शौहर का बाप मरा, बीवी का कोई हिस्सा नहीं। शौहर की माँ मरी, बीवी का कोई हिस्सा नहीं। शौहर का बाप मरा, बीवी का कोई हिस्सा नहीं। लेकिन अगर मायके में आप देखें, एक औरत का बाप मर रहा है मायके में, विरासत में उसका हिस्सा लग रहा है। एक औरत की माँ मर रही है, विरासत में उसका हिस्सा लग रहा है। एक औरत का भाई मर रहा है, उसकी औलाद नहीं है तो औरत का हिस्सा लग रहा है। एक औरत की बहन मर रही है, उसकी औलाद नहीं है तो भी इसका हिस्सा लग रहा है। कितना कनेक्शन है विरासत का उसके मायके से। और हम कहते हैं कि शादी के बाद ये अब ये घर छोड़ चुकी है, इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। जबकि विरासत का 90% ताल्लुक अल्लाह ने मायके से जोड़ के रखा है। और हम ये कहते हैं शादी के बाद यहाँ से सारा कनेक्शन टूट गया, ना बाप की विरासत इसको मिलेगी, ना माँ की मिलेगी, ना भाई की मिलेगी, ना बहन की मिलेगी। जबकि इस्लाम कहता है सबकी मिलेगी, हर तरफ से विरासत उसको जाएगी। तो मेरे भाई, शादी के बाद ऐसा नहीं है कि लड़की पराई हो गई, अब हमें उसकी देखभाल की ज़रूरत नहीं है। बल्कि ये भी जहन में रखिए कि शादी के बाद एक औरत की ज़िंदगी के अहम फैसले उसका शौहर नहीं कर सकता, उसका बाप कर सकता है। शौहर की बाप के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं है। इताअत का मसला अलग है, हक़ ज़ौजियत का मसला अलग है। लेकिन अगर औरत की जान का मसला हो, उसकी ज़िंदगी का मसला हो, इस तरह के केसेस हों, तो इस मामले में उसके बाप के अलावा, अगर बाप जिंदा है, नहीं तो उसका भाई, इन लोगों के अलावा उसके शौहर को फैसला करने का हक़ नहीं है। जैसे एक औरत बीमार हुई और डॉक्टर ने कह दिया कि इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा और ख़तरा है कि इसकी जान न चली जाए, इसलिए इसका कोई रिश्तेदार हमको अलाउ करे, परमिशन दे, डिसीज़न ले कि हम ऑपरेशन करें या ना करें, तो मेरे भाई ये उसकी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। इस मामले में हमारे यहाँ क्या होता है कि एक शौहर साइन करके दे देता है, ले जाओ ऑपरेशन करो, मरे चाहे जिए। ये शौहर का राइट नहीं है, शौहर की औकात नहीं है कि वो अपनी बीवी की ज़िंदगी के मामलात में फ़ैसले करे, उसकी हैसियत नहीं है। ये फ़ैसला उसका बाप करेगा। अगर इस तरह के केसेस आ जाएं तो शौहर की जिम्मेदारी है कि उसके बाप को इन्फॉर्म करे, उसके बाप को इत्तला दे, उसकी इजाज़त ले, उसका परमिशन ले, वो अपनी हद से आगे मत जाए। मौत और हयात का मसला हो, उसका बाप फैसला करेगा, बाप नहीं है तो उसका भाई फैसला करेगा। शौहर की ये मजाल नहीं है, उसका ये हक नहीं है। लेकिन हम ये सब नहीं जानते। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ वो हिंदुआना सोच है, शादी हुई, अब लड़की उनकी हो गई, अब उसको उसके साथ जो भी फैसला होगा, करना होगा, वो करेंगे, हमारा हक नहीं है। ऐसा नहीं मेरे भाई। और यही वो भूल है जिसकी वजह से एक शौहर अपनी बीवी को जानवर की तरह मारता है, बड़ी बेरहमी से मारता है।
क्यों मारता है? क्योंकि इस बदनसीब को नहीं पता कि उसकी क्या लगती है। वो समझता है कि मैं खरीद लाया हूं, वो समझता है कि ये मेरी है, मारूं पीटूं कुछ भी करूं। लेकिन नहीं मेरे भाई, इस्लामी निज़ाम के मुताबिक वो एक अक्द एग्रीमेंट के तहत तुम्हारे साथ है। इस एग्रीमेंट में कहीं नहीं लिखा हुआ कि तुम इसको मारोगे। वो कितनी बड़ी गलती करे, कुछ भी करे, तुम तलाक दो, अलग करो, मार नहीं सकते हो। एक मामूली इजाज़त दी है कुरान ने, अगर वो शौहर की इताअत ना करे तो इताअत, जायज़ इताअत, तो वो मार सकता है। लेकिन यहाँ पे सहाबे किराम देखें कितने ज़्यादा मुहतात हैं। ये बात कितनी अजीब है, मार सकता है। इसलिए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की तफसीर सही सनद के साथ तफसीर तबरी में है, वो कहते हैं कि मिसवाक से मारेगा। एहतियात देखिए, ये सब क्यों? एक बाप अपने बेटे को मार सकता है, कोई नहीं कहता मिसवाक से मारेगा। एक बाप अपनी बेटी को मार सकता है, कोई नहीं कहता मिसवाक से मारेगा। लेकिन शौहर के बारे में उसको कितना घेरा गया, जो कुरान ने कहा मार सकता है, लेकिन तफसीर क्या की गई? मिसवाक से। क्योंकि मेरे भाइयों, एक अक्द एग्रीमेंट के तहत है, मारने का हक उसको नहीं है। इसको मिसाल से यूँ समझिए, जैसे आप एक किराए के मकान में रहते हैं। अब अगर वो मकान आपको पसंद नहीं आता तो आप उसको तब्दीली कर दें, आप उसमें तोड़ फोड़ शुरू कर देंगे, उस घर को तोड़ना शुरू कर देंगे, अपने हिसाब से बनाना शुरू कर देंगे। नहीं, ये तुम्हारा नहीं है, तुम किराए पर हो, ये तुम्हारी मिल्कियत नहीं है, तुम इसके साथ तोड़ फोड़ नहीं कर सकते। यही मामला लड़की का है। एक शौहर उसका मालिक नहीं बन जाता है, एक एग्रीमेंट के तहत उसके साथ रहता है। तो जो मुआहिदा है, जो अक्द है, उसी हिसाब से जिंदगी गुजारना होगा। मारने पीटने का उसको कोई हक ही नहीं है। लेकिन हम ये नहीं जानते, हम समझते शादी कर दिया, अब वो मारे पीटे उसका हक है। और ये कैसे कंट्रोल होगा? एक शौहर अपनी बीवी को जानवरों की तरह मार रहा है, ये कैसे कंट्रोल होगा? ये तब कंट्रोल होगा जब उसका बाप, उसके भाई आके उस शौहर को पकड़ के बोले ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन बाप ने और भाइयों ने अपना रिश्ता काट के रखा है। बाप की बेटी या बाप की बहन की इस हालत में उनको कोई लेना देना नहीं। वो ये भूल चुके हैं कि हमारा हक क्या है, उसका हक क्या है। तो मेरे भाई, अगर किसी औरत को उसका शौहर मारता है बेरहमी से, तो उसके बाप को, उसके भाइयों को वहां पहुंच के उसका दिमाग ठिकाने लगाना चाहिए, तुम क्या कर रहे हो। लेकिन हम सबको कुछ नहीं पता। आइए अहादीस के हवाले से देखें कि इस्लाम में शादी के बाद भी लड़की या बेटी या बहन के साथ क्या ताल्लुक होता है। सही बुखारी की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी कर दी। शादी के बाद क्या हो रहा है? अली रज़ी अल्लाह अन्हु से शादी हुई। अली रज़ी अल्लाह अन्हु को मारा पीटा नहीं, कुछ नहीं कहा, ये सोचा, कोई फैसला भी नहीं लिया, ये सोचा, इरादा किया अबू जहल की बेटी से शादी करने का। लेकिन फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को ये बात पसंद नहीं आई, उनके लिए तकलीफ की बात थी। तो वो किसके पास आई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अपने अब्बा के पास आई, अपने अब्बा के पास आई। और क्या फरमाती हैं? बुखारी के अल्फाज हैं कि यज़उमु कौमुका अन्नका ला तग़ज़बु लिबनातिका, कि अल्लाह के नबी, ये लोग ये समझ रहे हैं, आपकी कौम ये समझ रही है कि आपको अपनी बेटियों के ताल्लुक से गुस्सा नहीं आएगा, आपकी बेटी के साथ जो चाहे कुछ भी करे। पूछा बात क्या है, तो बताया कि वो अबू जहल की बेटी से शादी करना चाहते हैं। तो अल्लाह के नबी ने उस मौके से कहा, इन फातिमता बिज़अतुम मिन्नी, कि ए लोगों सुनो, फातिमा से मेरा रिश्ता कटा नहीं है, वो मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये कब कहा? ये शादी के बाद कहा। कहा फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और बाज़ रवायतों में है कि जिसने उसे तकलीफ दिया मुझे तकलीफ दिया, मुझे ये कतअन बर्दाश्त नहीं है, मैं कतअन पसंद नहीं करूंगा कि उसे कोई तकलीफ पहुंचे, उसे कोई तकलीफ पहुंचाए। उसके बाद कसम खा के कहा कि अल्लाह की कसम, नबी की बेटी और अल्लाह के दुश्मन की बेटी एक घर में नहीं रह सकती है। एक जोरदार वार्निंग दिया कि अगर उसकी बेटी से शादी करना है तो मेरी बेटी वापस करो। तो ये फैसला नहीं लेने दिया शौहर को अल्लाह के नबी ने, और बताया कि एक बेटी के ताल्लुक से बाप की जिम्मेदारी क्या होती है। एक और मिसाल देखें आप, हम शादी के बाद बेटियों को, बहनों को भूल जाते हैं। नबी के बाद सबसे बड़ा दर्जा इस उम्मत में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की एक बेटी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा है, जो हम सब की माँ है, अल्लाह के नबी की बीवी है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की एक दूसरी बेटी है अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा। और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु जहन में रखें, बड़े घराने के थे, पैसे वाले थे। अल्लाह के नबी ने कहा भी कि अबू बकर के पैसे का मुझ पर एहसान है। तो बड़े घराने के थे, पैसे वाले थे। उसका असर यह था कि इनके बेटियों को बहुत ज़्यादा घर में काम काज नहीं करना पड़ता था, बहुत आराम से ज़िंदगी गुजरती थी। नौकर चाकर थे, सब काम करते थे, बेटियों को आराम रहता था। अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा, इनकी जो बेटी हैं,
इन्होंने कभी घर में रोटी नहीं बनाया, जवान हो गई, शादी हो गई, कभी खाना नहीं बनाया, घर में रोटी नहीं बनाया। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु जिस उम्मत के सबसे बड़े शख्स हैं, उन्होंने अपनी दूसरी बेटी अस्मा की शादी कर दी ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु से, जिनके पास कुछ नहीं था। सही बुखारी की रवायत है, अस्मा खुद कहती हैं तज़व्वजनी ज़ुबैर व मा लहू मिन मालिन वला ममलूक। ज़ुबैर ने जब मुझसे शादी की तो ना कोई पैसा था, ना कोई नौकर चाकर था, कुछ नहीं था। लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने क्या देखा कि अपनी बेटी दे दिया उनको। उस ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु उन 10 सहाबा में से हैं, टॉप 10 सहाबा जिनको अल्लाह ताला ने इसी दुनिया में जन्नत की बशारत दी थी। उन 10 में से एक थे ज़ुबैर। तो ये बहुत बड़ी बात थी, क्या कुछ ना था, लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी। सर्टिफिकेट दे दी, और क्या चाहिए भाई, कि जन्नती है, इसी दुनिया में सर्टिफिकेट दे दी। तो अस्मा की शादी इनसे कर दी। अब अस्मा इनके घर पे आई तो इनका क्या हाल हुआ देखें आप। अस्मा कहती हैं कि मैंने कभी खाना नहीं बनाया, रोटी नहीं बनाया, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे अपने शौहर को खाना बना के देना पड़ता था। लेकिन मुझे रोटी बनानी नहीं आती थी, तो मैं अंसार की लड़कियों, पड़ोस की लड़कियों को बुला के उनकी मदद लेके रोटी बनाती थी। अस्मा रज़ी अल्लाह अपने शौहर को खाना बना के खिलाती थी। कभी शिकायत नहीं किया अपने अब्बा से कि अब्बा तुम्हें कहाँ ला के डाल दिए, खाना बनाना पड़ रहा है। सिर्फ खाना पीना नहीं, बल्कि कहती हैं कि वअलिफु फारसहु, ज़ुबैर को पका के खिलाती थी, उनके घोड़े को भी खिलाती थी। गांव देहात में जाके देखो, कुछ औरतें ना वो बैल वगैरह पुराने ज़माने में होते थे, तो औरतें भी बैल को क्या कहते हैं उसको, बहरहाल जिस तरह से उनका जो खाना होता है, तो ऐसे करती थी अस्मा। घोड़े को चारा देती थी, शौहर को भी खिला रही हैं, घोड़े को भी खाना खिला रही हैं, और पानी भी यही भर रही हैं। इसी पर बस नहीं, बल्कि घर का सारा काम करने के साथ साथ घर के बाहर एक थोड़ी सी ज़मीन अल्लाह के नबी ने इनको दे दिया था। ज़ुबैर के पास कुछ नहीं था तो ज़मीन दे दिया था। तो अस्मा उस ज़मीन के पास जाती थी, वहाँ से गट्ठर सर पे लाद लाद के घर पे लाती थी। मेरे भाई, इतने बड़े घराने की लड़की और ऐसी जगह शादी हुई, क्या हाल है इसका, क्या काम करती हुई। आज की लड़कियाँ कैसे कैसे डायलॉग बोलती कि हम तो सिर्फ शौहर की शादी होगी, शौहर की खिदमत करना हमारे ऊपर कुछ नहीं है। ये अजीब वगैरह, पता नहीं किसने सिखा दिया इन लोगों को। बहरहाल ये एक अलग मौजू है। मैं अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा पे बात कर रहा हूँ कि वो खाना बना के खिलाती हैं शौहर को, पानी भरती हैं घर का, घोड़े को भी चारा देती हैं, बाहर से भी गट्ठर लाद लाद के घर पे ला रही हैं। बहुत बुरी तरह काम करना पड़ रहा है। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद भी एक लफ्ज़ शिकवा नहीं किया अपने अब्बा से कि अब्बा मुझे कहाँ ला के डाल दिया। इसको कहती हैं वफादारी, दीनदारी, शौहर से वफादारी। आज की लड़कियां अगर ऐसा शौहर मिल जाए तो वो गद्दारी पर, बदअहदी पर, बदकिरदारी पर उतर आ रहे हैं। बहरहाल एक असल वाक़या जो मैं आपको सुनाता हूँ वो क्या है कि एक दिन गट्ठर सर पे लाद के ला रही थी अस्मा, तो रास्ते में अल्लाह के नबी मिल गए और आपके साथ कुछ सहाबा थे। अल्लाह के नबी अस्मा के रिश्तेदार हैं, क्योंकि अस्मा की सगी बहन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अल्लाह के नबी की बीवी है। तो अस्मा कौन लगी, साली। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मेरी रिश्तेदार है, अस्मा है, ये बेचारी गट्ठर लाद के ला रही है। बुखारी के अल्फाज है वन्नवाला रासी, अल्लाह के नबी रास्ते में मिल गए, गट्ठर मेरे सर पे लदा हुआ था। तो अल्लाह के नबी ने अना खले अरकबा, अल्लाह के नबी को तरस आया, अल्लाह के नबी ने अपना ऊँट बिठाया और कहा कि अस्मा आओ सवार हो जाओ, तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, ये थकी मादी जा रही हो। अस्मा क्या जवाब देती, अस्मा कहती फस्तहयैतु अन असीर मा'र रिजाल, कहती कि मुझे शर्म आई कि मैं मर्दों के साथ चलूं। अल्लाह अकबर। बुलाने वाले कौन है, अल्लाह के नबी, जिनके बारे में कुछ सोचना भी कुफ्र है। आपके साथ सहाबा हैं, पाकबाज सहाबा हैं, कोई खतरे की बात ही नहीं है, लेकिन शौहर के साथ वफादारी। कहती हैं कि मुझे हया आई कि मैं मर्दों के साथ चलूं, व ज़करतु ज़ुबैर व गैरतहु, मैंने अपने शौहर ज़ुबैर की गैरत को याद किया कि उनकी गैरत को ठेस पहुंचेगी, मैं उनकी बीवी होकर दूसरे मर्दों के साथ चलूं। इनकार कर दिया। अल्लाह के नबी भी चले गए उठ के, अर्श वाले ने भी कोई मलामत नहीं की कि अस्मा तुमने नबी को ऐसा जवाब क्यों दिया। सोचें कि अबू बकर सिद्दीक ने अपनी बेटियों की कैसी तरबियत की थी। जाहिर है ऐसी बेटियों पर कोई ज़िना की तोहमत लगाए, इनका हक बनता है कि अर्श वाला आसमान से इनकी पाकदामनी का सबूत फराहम करे। हम आयशा इन्हीं की बहन थी जिन पर कुछ लोगों ने तोहमत लगाई, तो अल्लाह ने अर्श से सफाई पेश की। बहरहाल अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने घर आती हैं, अपने शौहर को सब बताती हैं, बुखारी की रवायत है। अच्छा, इस वाक़े के बाद ये पूरी खबर पहुंच गई अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु तक।
अभी तक कुछ नहीं पता था अबू बकर सिद्दीक को, अब पता चला कि मेरी बेटी किस हाल में है। ये मैं आपको असल इस वाकये का ये हिस्सा आपको दिखाना चाहता हूं कि एक बाप को जब पता चला कि मेरी बेटी की शादी हो जाने के बाद वो इस हाल में है, तो अबू बकर सिद्दीक ने क्या किया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी वक्त, ये वाकया सुना, उसी वक्त एक गुलाम ज़ुबैर रज़ी के घर भेज दिया। कहा बेटी आज के बाद से तुम ये सब काम नहीं करो, ये गुलाम भेज रहा हूं, ये काम करेगा। आज के बाद से तुम्हारा काम ये गुलाम करेगा। उनके शौहर को भी कुछ नहीं कहा, ज़ुबैर रज़ी को भी एक लफ्ज नहीं कहा, अपनी बेटी को सपोर्ट किया, अपनी बेटी को मदद किया। एक गुलाम यानी लाइफ टाइम नौकर भेज दिया, लाइफ टाइम। अस्मा कहती हैं कि जब अब्बा ने मुझे गुलाम भेजा, फ़कअन्नमा अअतक़नी, तो मुझे ऐसा लगा कि अब्बा ने मुझे आज़ाद कर दिया। अभी तक मैं गुलामों जैसी जिंदगी बसर कर रही थी। अस्मा की फीलिंग, उन्होंने शिकवा शिकायत नहीं किया किसी से, अब्बा का भी लिहाज रखा, शौहर की भी खिदमत की, लेकिन जब ये नेमत मिली अब्बा की तरफ से, अब्बा ने गिफ्ट किया एक गुलाम, तो अस्मा कहती हैं फ़कअन्नमा अअतक़नी, बुखारी के अल्फाज हैं, ऐसा लग रहा था कि अब्बू ने मुझे आज़ाद कर दिया। देखें बाप की जिम्मेदारी, बाप ने क्या महसूस किया। आज का बाप क्या कहेगा है, उसको चार बात सुनाएगा शौहर को, वहां पे जाके कुछ उल्टा सीधा खुराफात करेगा। लेकिन जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ने देखा कि भाई शौहर ठीक है, सब कुछ ठीक है, इस घराने को मदद की जरूरत है, तो मदद भेज दिया। यह जिम्मेदारी होती है एक बाप की और एक भाई की कि शादी के बाद अपनी बेटियों और अपनी बहनों पर नजर रखें, उनकी मदद करें, इस रिश्तों को भूलें नहीं। लड़की का असल घर उसके बाप का घर होता है, उसके भाई का घर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए मैं आपके सामने भाई की तरफ से बहनों के लिए और बहनों की तरफ से भाई के लिए कुर्बानी की कुछ मिसालें कुरान और हदीस की रोशनी में पेश करता हूं कि बहनों ने भी भाइयों के लिए कुर्बानियां दी हैं और भाइयों ने भी बहनों के लिए कुर्बानियां दी है। ये रिश्ता लोग समझते हैं कोई रिश्ता ही नहीं है, हालांकि इस रिश्ते की वजह से एक दूसरे के लिए कितनी कुर्बानियां दी गई हैं और कुरान और हदीस में ये वाकयात महफूज हैं, हम कभी उस पर तवज्जो नहीं करते। खुद कुरान को देखिए, बहन की तरफ से भाई के लिए कुर्बानी। कुरान को देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं, फिरऔन जो अपने वक्त का सबसे बड़ा जालिम बादशाह है, उनकी पैदाइश के बाद उनको, मैं पूरा वाकया नहीं सुनाऊंगा, उस बच्चे को जब वो बच्चे होते हैं तो दरिया में डाल दिया जाता है ताकि फिरौन से बच जाए। उसके बाद उस बच्चे की वालदा मूसा अलैहिस्सलाम की माँ क्या कहती है, मूसा की बहन से कहती हैं, वक़ालत लि उख्तिही क़ुस्सीही, माँ मूसा के बहन से कहती है कि जरा अपने भाई की देखभाल करो, देखो क्या हाल हो रहा है उसका। एक बहन अपने भाई के पीछे दौड़ पड़ती है, वो दरिया में तैर रहा है और पीछे पीछे एक बहन उसकी निगरानी कर रही है। फिरौन के महल में पहुंचता है, फिरौन उसको ले लेता है और ये बहन उसके घर में घुस जाती है। और लंबा वाकया है, मैं शॉर्ट करके बताता हूं। जब यह तय हुआ फिरौन के दरबार में कि इसको कैसे दूध पिलाया जाए, तो कुछ पी नहीं रहा है, तो ये बहन आगे जाके खड़ी होके ये बोलती है कि मैं एक औरत को जानती हूं, उसे आप बुला लो तो ये उसका दूध पिएगा। हालांकि ये बहुत बड़ा रिस्क था, राज खुल जाता तो वो मार डालता। यानी अपनी जान हथेली पे लेकर एक भाई के तहफ्फुज के लिए बहन फिरौन जो अपने वक्त का सबसे बड़ा जालिम बादशाह था, दरिंदा था, उसके सामने खड़ी होगी। किसकी हिफाजत के लिए? अपने भाई की हिफाजत के लिए। ये बहन की कुर्बानी नहीं है, ये बहन की कुर्बानी है। तो मेरे भाइयों, ये बहन और भाई का रिश्ता ऐसा है कि कभी कभी बहुत ज्यादा जज्बाती होता है। एक वाकया है हज्जाज बिन यूसुफ के दौर का, उसकी सही सनद तो तलाश नहीं कर सका मैं, अल्लाह आलम कहाँ तक सही है, लेकिन वाकया यूँ है कि हज्जाज बिन यूसुफ भी बड़ा जालिम बादशाह था। उसने एक औरत के 3 रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया, उसके शौहर को, उसके भाई को, उसके बेटे को। अब ये औरत गई, बोली भाई हमारा कोई नहीं है, इन लोगों को छोड़ दो, हमारी देखभाल कौन करेगा? तो हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि तीनों को तो नहीं छोड़ सकता, इन तीनों में से एक को चॉइस कर ले, जिसको बोल उसको छोड़ देता हूं। तो वो औरत क्या कहती है? कहती बेटा तो दोबारा पैदा हो सकता है, शौहर मारा गया, किसी और से शादी कर सकती हूं, लेकिन भाई नहीं मिल सकता, मुझे भाई चाहिए। वो औरत कहती मुझे भाई चाहिए। हज्जाज बिन यूसुफ उसका ये जुमला सुनकर तीनों को आजाद कर देता है, तीनों को छोड़ देता है। तो ये बहन की तरफ से भाई के लिए कुर्बानी होती है। अभी कुछ दिन पहले
मैंने एक वीडियो देखा था फेसबुक वगैरह पे, आपने भी देखा होगा कि एक घर है, इसमें एक लड़की है, उसका छोटा भाई उसको खिला रही है, छोटी लड़की छोटा भाई। अचानक एक बछड़ा आता है और हमला कर देता है बच्चों पर, और ये नन्ही सी बच्ची उसको गोद में लेके बचा रही है। देखा होगा आपने भी ये वीडियो। आप सोचिए कि छोटे से बच्चे, छोटा सा बच्चा है, छोटी सी बहन है, लेकिन उसको कैसे उसको सेव कर रही है, अपनी जान खतरे में। एक बड़ा सा बछड़ा जो पैर रख दे तो खत्म हो जाए वो, लेकिन उससे अपने भाई को बचा रही है। तो अल्लाह ने ये रखा है रिश्ता, इस रिश्ते को हम खत्म नहीं कर सकते, भाई बहन का रिश्ता। ये बहन की तरफ से कुछ बात हुई, भाई की तरफ से भी एक बात देखें, सही बुखारी वगैरह में जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु, इन्होंने बहन के लिए एक भाई का ऐसा किरदार पेश किया है मेरे भाई कि क़यामत तक वो याद रखा जाएगा। और हर भाई को ये वाक़या एक बार पढ़ना चाहिए। अगर किसी शख्स को अल्लाह ने बहनें दी हैं, बहन जैसी नेमतों से नवाजा है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि जाबिर रज़ी अल्लाह का यह वाक़या पढ़े। जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु छोटे हैं, बच्चे हैं, और इसी दौरान उनके अब्बा अब्दुल्ला शहीद हो जाते हैं। सुनन तिरमिज़ी की रवायत है कि शहादत के बाद वो बहुत परेशान है जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ, तो आपने पूछा, या जाबिर माली अराका मुनकसिरन, जाबिर क्या बात है, तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो। तो जाबिर रज़ी अल्लाह ने क्या जवाब दिया, इन्न अबी उस्तुशहिदा, कि मेरे अब्बा शहीद हो गए, जंग उहुद में शहीद हुए थे, मेरे अब्बा शहीद हो गए। व तरका अयालन व दैनन, और अब्बा ने एक परिवार छोड़ा है, यानी बहुत सारी मेरी बहनें, छोटी छोटी बच्चियां हैं, अब उनकी जिम्मेदारी मेरे सर है। व दैनन, और कर्जा भी छोड़ा है। ऐसा भी नहीं कि बहुत सारा माल छोड़ा हो और उसको लेके मैं सारी बहनों की देखभाल कर लूं, बहनों को भी छोड़ा है, अपनी बेटियों को, यानी मेरी बहनों को छोड़ा है, और कर्जा भी है, इन बहनों को पालना पोसना है और अब्बा का कर्जा भी चुकाना है। अल्लाह के नबी ये प्रॉब्लम है, इसलिए मैं परेशान हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी असल परेशानी को उस वक्त तो दूर नहीं कर सके, लेकिन उनको तसल्ली देते हुए उनके अब्बा के साथ अल्लाह ने क्या किया वो बता दिया। कहा, जाबिर अपने अब्बा के बारे में सुन लोगे तो सब भूल जाओगे। तुम्हारे अब्बा को अल्लाह ताला ने बुला के कहा शहादत के बाद कि तमन्ना अलैया आतिक, कि अब्दुल्ला जो मांग मैं तुझे दूंगा, मुंह मांगा इनाम दूंगा तुझे। आगे वाक़या लंबा है, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। असल जो आपको दिखाना चाहता हूँ वो जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किरदार, कि अपनी बहनों के लिए उन्होंने क्या कुछ किया। ये एक वाक़या है, यानी उन्होंने, वो टेंशन में क्यों आए, उन्होंने ये जिम्मेदारी ले ली कि बहनों को मुझे पालना है, अब्बा का कर्जा भी मुझे चुकाना है। अब सही बुखारी से वाक़या देखिए, अगला वाक़या का अगला हिस्सा। एक ग़ज़वे के मौके पर अल्लाह के नबी के साथ जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु आ रहे हैं, अभी नौजवान हैं, उनका तज़किरा हुआ ग़ज़वे में, सफ़र में, कि इनकी शादी हो गई है जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु की। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जाबिर अना कहा था तुमने शादी कर ली है। तो जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि हाँ अल्लाह के नबी मैंने शादी कर ली है। कहा, बुखारी के अल्फाज है, कहा मादा बिकरन अम सईबन, कि जाबिर तुमने कैसी लड़की से शादी की है, बाकरा से, कुंवारी से, या सईबा से, बड़ी उम्र की लड़की से शादी की है। जाबिर रज़ी अल्लाह ने जवाब दिया, ला बल सईबन, नहीं अल्लाह के नबी मैंने अपनी उम्र की लड़की से शादी नहीं किया, कुंवारी से शादी नहीं किया, बड़ी उम्र की लड़की से शादी किया। अल्लाह के नबी ताज्जुब में पड़ गए। कहा, हल्ला बिकरन तज़व्वजता, कहा कि तुमने बाकरा से शादी क्यों नहीं किया, कुंवारी से शादी करना चाहिए थी, तुम उसके साथ खेलते हो, तुम्हारे साथ खेलती, तुम्हारी हम उम्र होती, ये तुमने इतनी बड़ी उम्र की लड़की से शादी क्यों कर लिया। तो जाबिर ने जवाब दिया, कहा या रसूलल्लाह उस्तुशहिदा अबी, फिर वही जवाब दिया, कहा मेरे अब्बा शहीद हो गए। व तरका तिस्अ बनात, बुखारी के अल्फाज हैं, और अपने पीछे 9 बेटियों को छोड़ा। वह कुन्नली तिस्अ अखवात, जो मेरे लिए 9 बहनें थीं। आज 1-2 बहन का बोझ आदमी नहीं उठा पाता है। और जाबिर क्या कहते हैं, अल्लाह के नबी मेरे अब्बा ने 9 बेटियां छोड़ी जो मेरी 9 बहनें, 9 एक कम 10, 9 बहनें, इसलिए मैंने सईबा से शादी की, और मैंने नापसंद किया कि अन अजमा इलैहिन्ना मिसलहुन्ना खरक़ा। कहते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं इन्हीं लड़कियों जैसी एक लड़की अपनी बीवी बना के लाऊं जो खरक़ा, जिसको कोई तजर्बा ना हो, कोई जानकारी ना हो, इसलिए मैंने चाहा कि ऐसी औरत बीवी बना के लाऊं जो तमशुतुहुन्ना, जो बीवी इन मेरी बहनों को कंघी करे, यानी नहलाए धुलाए, व तक़ूमु अलैहिन्ना, उनकी देखभाल करे, और बाद रात में तो अल्लिमुहुन्ना तो अद्दिबुहुन्ना, इन्हें तालीम दे, इन्हें अदब सिखाए। यानी मैंने जो एक बड़ी उम्र की लड़की से शादी किया वो इसलिए कि ताकि मेरी 9
बहनों की देखभाल इसके ज़रिए हो सके, यानी ये मेरी बीवी इनके लिए माँ की कमी पूरी कर सके, एक माँ का रोल अदा कर सके। मेरे भाई जाबिर के पास पैसा तो था नहीं, कम पैसे वाले थे, जैसा कि पहले आप सुन चुके हैं। इसलिए अल्लाह के नबी भी जानते थे कि ये एक से ज़्यादा शादी करने की पोजीशन में इस वक्त नहीं है, इसलिए कहा था एक ही शादी करना है तो अपनी उम्र की लड़की से करना चाहिए था। एक ही शादी करने की पोजीशन में थे, लेकिन उसको भी कुर्बान कर दिया अपनी बहनों के लिए। ये शादी कोई एक दो दिन का खेल नहीं है, जिंदगी भर के लिए आदमी शादी करता है, लेकिन जिंदगी भर के लिए जो जोड़ा अपनाना था, किसकी जरूरत को मुकद्दम रखा? अपनी जरूरत को नहीं, अपनी बहनों की जरूरत को। इसमें सबक है भाइयों के लिए। ये भी एक भाई है जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु, और ऐसा भी नहीं कि इनके साथ कुछ कर देंगे तो इनका जो विरासत का हिस्सा है वो हम ले लेंगे। आज के भाई क्या है, अगर अपनी बहन का कुछ साथ दे दिया, जिंदगी भर पाला नहीं, सिर्फ शादी कर दिया तो हिस्सा हड़प लिया विरासत का, क्या बोल के हमने तो शादी कर दिया। ये जाबिर जिंदगी भर पाल रहे हैं, उनको पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, अपनी शादी भी दांव पे लगा दिया, उनकी शादियां की, और बदले में कुछ मिलने वाला भी नहीं है। यानी अब्बा तो माइनस में थे, विरासत छोड़ना दूर की बात, माइनस में थे, अब्बा का कर्जा भी चुकाया, बहनों की शादियां भी की, बहनों की परवरिश भी की। एक भाई होता है, एक भाई का किरदार होता है। अच्छा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो क्या कहा पता? सही बुखारी के अल्फाज है, जब ये जवाब सुना कि मैंने अपनी बहनों के लिए एक बड़ी उम्र की लड़की से शादी की है, तो अल्लाह के नबी ने कहा असबता, ऐ जाबिर तुमने बहुत अच्छा किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी तायीद कर रहे हैं कि अगर एक भाई अपनी बहनों के लिए कुर्बानी देता है तो ये अच्छी बात है। अल्लाह के नबी की तायीद हासिल है ऐसे भाई को, अल्लाह के नबी ने दाद दी है ऐसे फैसले को। ये बेकार का फैसला नहीं है। अल्लाह के नबी जिस काम को पसंद करे उसमें कितनी बरकत हो सकती है आप सोच लें। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि इस भाई ने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं और बहुत मुश्किलात उठाई हैं, लेकिन जो सच्चे दिल से अल्लाह की खातिर मुश्किलात उठाता है, ख़ास तौर से अपनी खूनी रिश्तों के खातिर, अल्लाह इस दुनिया में नहीं तो कम से कम आखिरत में उसका बेहतरीन बदला देगा। और जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने बदला दिया भी। इसी वाक़े में है, आगे सही बुखारी में है कि जब जाबिर रज़ी अल्लाह ने ये बताया कि इस सब की वजह से मैंने बड़ी उम्र लड़की से शादी किया, तो जाबिर रज़ी अल्लाह के साथ एक ऊँट था जिससे वो सवारी इख्तियार करते थे। वो ऊँट बड़ा कमज़ोर था, चल नहीं पा रहा था सही से। तो अल्लाह के नबी ने कहा जाबिर तुम्हारे ऊँट को क्या हुआ? कहा अल्लाह के नबी ये नहीं चल पा रहा। तो अल्लाह के नबी ने उसको थोड़ा सा हाथ लगाया, और ये अल्लाह के नबी का मौजज़ा। जाबिर कहते हैं कि नबी ने हाथ लगाया और वो ऊँट इतना तेज चलने लगा कि मुझे उसको संभालना पड़ता था, इतनी बरकत आ गई उस ऊँट में। तो थोड़ा और आगे बढ़े तो अल्लाह के नबी ने कहा कि ऐ जाबिर बिनी ही, इस ऊँट को मुझे बेच दो। कहा कुल तो बल हुआ लगा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल बेचने की क्या जरूरत है, आपको चाहिए तो ले जाइए, आपसे मैं सौदा क्यों करूं, ये लीजिए ऊँट आपका। कहा नहीं, अल्लाह के नबी ने कहा नहीं नहीं इस ऊँट को बेच दो। तो कहा ठीक है अल्लाह के नबी। कहा ठीक है, मदीना तक तो सवारी कर सकते हो, अभी मत दो मुझे, मदीना तक जाओ बैठ के, घर पहुंच जाना तो मेरे घर लाके छोड़ देना। जाबिर रज़ी घर पहुंच गए, ऊँट अल्लाह के नबी के पास ले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को बुलाया और कहा कि इनकी कीमत तौल के दे दो। सोने चांदी के सिक्के होते थे वो तौल के देते थे। और जब तौलने लगे तो अल्लाह के नबी ने कहा बिलाल जरा झुका के तौलो, यानी जो कीमत है उससे ज़्यादा दो जाबिर को। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट की जो कीमत थी उससे ज़्यादा तौल के थैले में डाल के दिया, कहा जाबिर लेके जाओ। जाबिर रज़ी अल्लाह खुशी खुशी लेके चल पड़े। खुद कहते हैं कि फ़न तलक तो फवल्लई तो, कि मैं कीमत लिया ऊँट की और चल पड़ा। बुखारी के अल्फाज है। कहते हैं अभी थोड़ी दूर गया था कि अल्लाह के नबी का पैगाम आता है कि उदउली जाबिरन, कि जाबिर को वापस बुलाओ। अब ये परेशान हो गई कि भाई अब अल्लाह के नबी दोबारा क्यों बुला रहे हैं। जाबिर रज़ी अल्लाह जब दोबारा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, कहा कि अल जमल लक, ये ऊँट मेरा है, इसकी कीमत दे चुका हूँ, लेकिन अब ये ऊँट मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। वाला का समन हो, जो कीमत दिया हूँ तो तुम्हारी है, लेकिन ये ऊँट भी मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, तोहफा, ये मेरा है तुम्हारा नहीं, ये मैं अपना ऊँट तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूँ। और कहते हैं सिर्फ यही नहीं बल्कि वो गज़वे से लौट रहे हैं तो गज़वे में जो हिस्सा लगता है उसका हिस्सा भी दिया। 3 चीज़ें, ऊँट की कीमत दिया, ऊँट दिया, गज़वे का हिस्सा दिया, काफ़ी मालामाल कर दिया अल्लाह के नबी ने। तो अल्लाह के रसूल ने भी उनकी कुर्बानियाँ देखी, बर वक्त तो कुछ नहीं किया, लेकिन आगे सब्र का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है। पहले जब उन्होंने परेशानी बताई अल्लाह के नबी ने माली एतबार से कुछ नहीं किया, दूसरी बार परेशानी बताई कुछ नहीं किया,
लेकिन एक वक्त आया कि अल्लाह के नबी ने बहुत कुछ किया और उनकी खुददारी पर आंच नहीं आने दिया। ऐसा नहीं, वो जो दीनार का जो थैला था, वो थैला ऐसा नहीं दे दिया कि लो खैरात देता हूं, नहीं, उसे कीमत बना के दिया, मदद भी किया उनकी इज्जत को, खुददारी को बरकरार रखते हुए। तो असल जो रकम थी ताउन वाली, उसे उनके ऊंट की कीमत बना के, यानी तिजारत के जरिए दिया, और जो गिफ्ट दिया वो ऊंट दिया कि उनकी खुददारी भी बची रहे। और जाबिर रज़ियल्लाहु कहते हैं कि वो थैला मेरे पास कब तक था पता है? कहते हैं अल्लाह के नबी का दौर गुजर गया, अबू बकर सिद्दीक का दौर गुजर गया, उमर फारूक का दौर गुजर गया, उस्मान का दौर गुजर गया, अली का दौर गुजर गया, अमीर मुआविया का दौर गुजर गया, यजीद का दौर आया और जो मदीना पे हमला हुआ था वहां से वो मिस हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसी बरकत दी। तो मेरे भाई, बहनों की खिदमत करने से पैसा कम नहीं होगा। आपके सामने रखी है कि एक भाई ने अपनी बहन के लिए क्या कुछ किया और कितनी मुश्किलात बर्दाश्त की, लेकिन अल्लाह के नबी ने उसका साथ दिया, अल्लाह ने बरकत दी और जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक लंबी और खुशहाल जिंदगी पाई। कोई फर्क नहीं आया उनकी जिंदगी पर। तो भाइयों की, बहनों के लिए कुछ करने से आपकी दौलत नहीं तबाह हो जाएगी। आपके पास तो बहुत कुछ है, जाबिर के पास कुछ नहीं था, ना उनके अब्बा के पास था। यह एक ऐसे भाई की मिसाल है जिसके पास कुछ नहीं था, हाथ में कुछ नहीं है, ना अब्बा कुछ छोड़ के गए, उसके बावजूद भी 9 बहनों को पाला। और आज अब्बा तो हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ के जा रहे हैं, हमारे पास भी बहुत कुछ है, फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते बहनों के लिए। तो मेरे भाई, ये मैंने कुछ मिसालें आपके सामने रखी हैं कि एक भाई बहन के ताल्लुक से क्या कुर्बानी पेश कर सकता है, एक बहन भाई के ताल्लुक से क्या कुर्बानी पेश कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। अब आइए ये देखते हैं कि बहन की मदद भाई की तरफ से, बहन की जहाँ बहुत सारे हुकूक हैं उन्हीं में से एक हक इन्फाक भी है। यानी अगर बहनें माली एतबार से कमज़ोर हों तो एक भाई की जिम्मेदारी है कि उन पर खर्च करे। लेकिन यहाँ पर एक बात जहन में रखें कि कुछ हालतें ऐसी हैं कि भाई पर यह वाजिब होता है कि अपने बहन की खिदमत करे, अपने बहन पर माल खर्च करे। लोग समझते हैं अगर हमने बहन को कुछ दिया तो खैरात है, ठीक है, कभी कभी खैरात हो सकता है, लेकिन कुछ हालतें ऐसी हैं कि अगर बहन प्रॉब्लम में है तो भाई पर यह वाजिब हो जाता है कि उन पर खर्च करे। वो हालतें क्या है? मिसाल के तौर पर एक शख्स का बाप मर गया, वो बड़ा भाई है, कमाने वाला है, अब उसकी छोटी छोटी बहनें हैं। इस केस में भाई पर वाजिब है, फर्ज है, वो साहिब हैसियत है कि इन बहनों को खर्चा दे, इनका खर्चा संभाले। वो इनको ज़कात नहीं दे सकता। उलमा ने क्या लिखा है कि बड़ा भाई इस केस में अपनी बहनों को ज़कात नहीं दे सकता, क्योंकि जिनका खर्चा वाजिब होता है उनको ज़कात नहीं दी जा सकती है। तो अगर बाप मर गया और बड़ा भाई है, कमाने वाला है, छोटी छोटी बहनें हैं, शादी नहीं हुई है, तो उनका खर्चा उठाना भाई पर वाजिब है, लाजिम है। कुरान मजीद की एक आयत है, मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा, जिससे उलमा ने इस्तेलाल किया है कि जो वारिस बन रहा है उस पर यह लाजिम है कि जिसका वारिस बन रहा है उसको अगर ज़रूरत है पैसे की तो उस पर खर्च करना उस पर वाजिब है। अलबत्ता अगर उसकी बहन के यहाँ लड़के की पैदाइश हो गई या अब्बा जिंदा हैं तो भाई पर वाजिब नहीं है, लेकिन वो खर्च करे तो अच्छी बात है। अगर अब्बा जिंदा है तो भाई पर वाजिब नहीं है। अब्बा फौत हो गए लेकिन उसकी बहन का लड़का हो गया, कमाने लायक हो गया, तो भी भाई पर वाजिब नहीं है। इस केस में भी उसको बहनों पे खर्च करना चाहिए, लेकिन एक इस्तेहबाबी होगा, एहसान होगा, ये लाजमी इन्फाक नहीं होगा। तो ये मैंने आपके सामने वाजे किया कि बहन पर खर्च करना कभी कभी भाई के लिए वाजिब हो जाता है और कभी कभी बेहतर होता है। और बेहतर होने की मिसालें भी अहद रिसालत में हमें मिलती हैं कि ज़रूरी नहीं था, लेकिन बहन भाइयों ने अपने भाई या बहन के लिए खर्चा किया। एक रवायत है सुनन तिरमिज़ी की, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हदीस के रावी कहते हैं कि जाअत इमरातुन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहती है, अल्लाह के नबी, इन्ना उख्ती मातत, मेरी बहन मर चुकी है, मेरी बहन मर चुकी है। बहन, भाई नहीं, बहन अपने बहन के ताल्लुक से क्या कह रही है कि मेरी बहन मर चुकी है और वअलैहा सौम शहरैन मुतताबियैन, और मेरी बहन के जिम्मे 2 माह के रोजे थे, यानी कफ़ारे के रोजे थे। तो मेरी बहन तो नहीं रख सकी वो रोजे, तो क्या मैं वो रोजे रख सकती हूँ? तो अल्लाह के नबी ने कहा, अराईत लौ काना अला उख्तिका दैनुन, अल्लाह के नबी ने कहा क्या ख्याल है अगर तुम्हारी बहन पे कर्जा होता, अगर तुम्हारी बहन किसी का पैसा खा के लेके मर गई होती, कर्जा होता, अकुन्ति तक़ज़ीनहु, तो क्या तुम नहीं चाहती कि अपनी बहन का कर्जा अदा कर दो? क़ालत नाम, कहा अल्लाह के नबी, अगर मेरी बहन का कर्जा होता तो मैं उसको अदा करती।
तो अल्लाह के नबी ने कहा फ़हक़्क़ुल्लाहि अहक़्क़, तो अल्लाह का हक ज़्यादा इस लायक है कि उसको अदा किया जाए। इस हदीस में देखिए एक चीज़ क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मिसाल दे रहे हैं कर्ज़ की, कि अगर तुम्हारी बहन किसी का पैसा कर्ज है, तुम्हारी बहन के ऊपर कर्ज है, तो तुम अदा करती। गोया कि अल्लाह के नबी एक इशारा दे रहे हैं कि बहन हो या भाई हो, अगर किसी का कर्ज लेके मर गया तो उसके जिंदा भाई या जिंदा बहन की जिम्मेदारी क्या बनती है कि अल्लाह ने अगर उसे हैसियत दी है, उसे ताकत दी है, तो वो कोशिश करे कि अपने भाई का कर्जा अदा करे, अपनी बहन का कर्जा अदा करे। देखिए इस रवायत में ये बात है, ये मैसेज है। तो ये खर्च करने के हवाले से मैंने कुछ आपके सामने रखा कि एक भाई की जिम्मेदारी ये भी होती है कि अपनी बहन के ताल्लुक से कुछ खर्च करे। आगे बढ़ते हैं। एक और हक होता है भाई का, अपनी बहन का दिफा, अपनी बहन का दिफा, उसको सिक्योरिटी फराहम करना, ये एक भाई की जिम्मेदारी होती है। देखिए बहनों पर या बेटियों पर कई तरह की आफतें आती हैं और ऐसे मोड़ पर सबसे बड़ा मुहाफिज अगर कोई हो सकता है उसका तो भाई हो सकता है। आजकल देखिए बेहयाई बदकारी इतनी आम है कि औरतों की इज्जतें महफूज नहीं है। अब उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी जिस तरह उसके शौहर पर है ऐसे उसके बाप पर भी है, उसके भाई पर भी है। अगर एक बहन से उसका भाई जुड़ा हुआ है तो वो अपने भाई के जरिए जितना सेव है उतना अपने शौहर के जरिए नहीं। मिसाल के तौर पर कोई भी लड़की, अगर कोई किसी लड़की को सताए और लड़की क्या बोले कि मैं अपने हस्बैंड को बुलाऊंगी, तो आदमी उतना नहीं डरेगा, लेकिन लड़की कहते मैं अपने भाई को बुलाऊंगी, तब देखो उसकी क्या हालत होती है। यानी आज भी जो समाज है, अगर लड़की अपने भाई का हवाला देती है तो ज्यादा डरता है बनिस्बत इसके कि वो अपने शौहर का हवाला दे। और एक भाई फितरी तौर पर अपनी बहन के लिए ज्यादा गैरतमंद होता है। बहुत सारे लोग जिनकी शादी हो चुकी बीवियां हैं, उनसे कोई कहे कि अपनी बीवी दिखा दो, चेहरा दिखा दो, तो बहुत सारे लोग दिखा देंगे, उनको नो प्रॉब्लम। लेकिन कोई कहे जरा अपनी बहन का चेहरा दिखा दो, दिखाएगा? क्या हाल करेगा उसका, सोच ले। तो देखिए रिश्ते का फर्क देखें आप कि एक लड़की को ज्यादा सिक्योरिटी कौन दे सकता है, उसका शौहर या उसका भाई? उसका भाई। तो भाइयों की जिम्मेदारी है कि इस माहौल में, खास तौर से इस बुरे दौर में, अपनी बहनों के साथ खड़े हों, उन पर नजर रखें, समाज में एक मैसेज बना रहे कि ये बहन अपने भाई से कनेक्टेड है। अगर इस पर कुछ आंच आई तो उधर से तूफान आ जाएगा। लेकिन ये कब कोई डरेगा? आपकी बहन पर हाथ डालने से पहले कोई कब डरेगा? जब उसको ये पता होगा कि इसके सर पर इसके भाई का हाथ है। लेकिन अगर हमने रिश्ता तोड़ के रखा है, हम अपनी बहनों से कटे हुए हैं, तो कैसे हमारी बहनों की हिफाजत होगी? तो भाइयों की जिम्मेदारी है कि अपनी बहनों के साथ खड़े रहें। इस हवाले से एक रवायत आपके सामने पेश करता हूं, सही बुखारी की, माकिल बिन यसार रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायत है। उनकी एक बहन थी, वो कहते हैं कि ज़व्वजतु उख्तन ली मिन रजुलिन, कि मैंने अपनी बहन की शादी एक आदमी से कर दी। देखिए रवायत क्या है, बाप नहीं कह रहा मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी, ये सही बुखारी की रवायत है। एक भाई कह रहा है कि ज़व्वजतु उख्तन ली मिन रजुल, मैंने अपनी बहन की शादी एक आदमी से कर दी। लड़की की शादी करने का हक पहला हक किसको है? बाप को है। यहां बाप नहीं शादी कर रहा, भाई शादी करा रहा है। मतलब क्या? बाप नहीं रहा होगा तो भाई ने शादी की जिम्मेदारी ली। तो हमारे समाज में जो भाई लोगों की जिम्मेदारी आती है वो ये ना समझे कोई नई बात है। अल्लाह के नबी के दौर में भी भाइयों ने अपनी बहनों की शादी कराई, ऐसे ही बुखारी की रवायत है। तो कहते हैं कि मैंने अपनी बहन की शादी एक आदमी से कर दी, फतल्लक़हा, उसको तलाक दे दिया। शादी की और उसको तलाक दे दिया। फिर क्या हुआ? हत्ता इदन क़दत इद्दतुहा जाआ यख्तबुहा, अब उसकी इद्दत जब खत्म हो गई तो वो शख्स दोबारा आया, एक ही तलाक हुई थी, तो दोबारा आया मेरी बहन का हाथ मांगने के लिए। कहा कि मैंने तलाक दी थी, गलती हुई, लेकिन अभी मैं दोबारा आपकी बहन से शादी करना चाहता हूं। इसको गुस्सा आ गया, इस भाई को गुस्सा आ गया। इसने क्या कहा? कहा कि ज़व्वजतुका, मैंने तुझे अपनी बहन दी, व अकरमतुका, तुझे इज्जत दी, फतल्लक़तहा, और तूने इसको तलाक दे दिया। मेरी बहन का यह हाल किया और दोबारा किस मुंह से आया हाथ मांगने के लिए? नहीं दूंगा, अपनी बहन की शादी तुझसे नहीं, यानी किसी और से करूंगा। इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की आयत नाजिल कर दी और कहा नहीं, अगर कहीं रिश्ता टूट गया है और टूटने के बाद मियाँ बीवी मिलना चाहते हैं तो तुम बीच में रुकावट ना बनो।
तो तुम बीच में रुकावटें ना बनो। तो उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कहा कि तुम अगर वो दोबारा दोनों शादी करना चाहते, तुम्हारी बहन भी तैयार है, वो भी तैयार है, तो दोबारा शादी करा दो, तुम बीच में रुकावट नहीं डाल सकते। लेकिन मैं इस वाक्य से आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से एक भाई अपनी बहन के सपोर्ट में खड़ा है। शादी भी कराई, शादी के बाद रिश्ता टूट गया तो उसको भी लेके अपने साथ खड़ा है, उसको अपने साथ रखा हुआ, उसका सपोर्ट कर रहा है। और इसके बाद भी ये नहीं सोच रहा है कि एक बार शादी टूट चुकी है, मेरे सर पर आके बैठी है, तो कहीं भी किसी के हाथ इसको थमा दो। आजकल भाई लोग क्या है, अगर एक बहन का तलाक हो गया, अब बाप मर गया, कोई ठिकाना नहीं है, भाई के पास आके बैठ गई, तो भाई क्या सोचता है, इधर उधर बातें करता है, सोचता कहाँ इसको ले जाके किसके सर बांध दूं। कोई भी उठा सुठा, कोई भी ऐरा गहरा कोई भी मिल गया, इस बहन के लिए आके उससे शादी कर दूं। जबकि ये भाई देखें आप, ये भाई ऐसा है जिसने चुन के अपनी बहन का रिश्ता किया था, अच्छे आदमी को चुना था, उसको इज्जत दी थी, लेकिन जब उसने इसकी बहन को तलाक दे दिया तो दोबारा उसको देने के लिए तैयार नहीं। ये भाई ये नहीं सोच रहा है कि यार ये बहन को इसके सर पे डाल के मुसीबत हटाओ, नहीं। ये होता है एक भाई, ये एक भाई का किरदार है जो इस हदीस से हमारे सामने नजर आ रहा है। ये सहाबी है, ये सहाबा के वाकयात हैं कि वो अपनी बहनों के साथ किस तरह से पेश आ रहे हैं और अपनी बहनों की कैसे मदद कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ये मैं आपको बता रहा था कि एक भाई की जिम्मेदारी है कि अपनी बहन की हिफाजत करे। आखिरी चीज जिसको मैंने विरासत से जोड़ा है, और ये असल में आज का असल मौजू विरासत नहीं था जिसे हमारे भाई कह रहे थे, असल मौजू ये था कि एक भाई पर बहन के हुकूक क्या है। और ये मौजू मैंने इसलिए आपके सामने उठाया ताकि विरासत का जो मसला है वो डिस्टर्ब ना हो। लोग कोई हक नहीं समझ रहे हैं बहन का, नतीजे में विरासत को भी बहुत हल्के में ले रहे हैं। इसलिए अब आखिर में ये मसला भी आपके सामने वाज़ेह करता हूं। जिस तरह से भाई का अब्बा के माल में हिस्सा है, ऐसे ही भाई की बहन का भी अब्बा के माल में हिस्सा है। और ये वो मसला है जिस पर आज तक दुनिया में किसी भी शख्स ने इख्तलाफ नहीं किया। मेरे भाई, दुनिया में कितने फिरके बने, दीन को लेकर कितना इख्तलाफ हुआ, खून कत्ल क्या कुछ नहीं हुआ, कितने मसलों में इख्तलाफ हुआ, नमाज के मसलों में, रोजे के मसलों में, सब। लेकिन ये मसला कि बाप की जायदाद में जैसे बेटे का हिस्सा है ऐसे बेटियों का हिस्सा है, इस मसले में आज तक दुनिया के किसी शख्स ने इख्तलाफ नहीं किया है। पूरी उम्मत का शुरू से लेकर आज तक ये इजमा रहा है कि बाप की प्रॉपर्टी में बहन का हक है। यहां सबसे पहले यह चीज क्लियर होनी चाहिए कि बाप के मरने के बाद उसके माल में उसके बच्चों का हक खुद ब खुद बन जाता है। ऐसा नहीं कि बाप के मरने के बाद प्रॉपर्टी बेटों के नाम हो जाती है या उनके अंडर में आ जाती है, उनकी कस्टडी में आ जाती, नहीं। सांस निकलते ही अल्लाह का निजाम यह है कि वो माल सारे वारिसीन में जो भी मुस्तहिकीन है बट जाता है। अब वो चीज क्या है, उसको देना है, सिर्फ उसको ट्रांसफर करना है। ऐसा नहीं कि उसका हक नहीं बना है और ऐसे हम दे रहे हैं तो खैरात दे रहे हैं, नहीं, उसका हक बन चुका है। तो सबसे पहले ये जहन में बिठा ले कि तुम्हारे देने से ऐसा नहीं होगा कि किसी भाई ने अब्बा की जायदाद बहनों को दे दिया तो ये कहें कि चलो उसको हक मिल गया, उससे पहले उसका हक बन चुका था। अब अगर तुम नहीं दे रहे हो तो ना समझो कि अब्बा की खा रहे हो, ये समझो अपनी बहन की खा रहे हो। ये जहन से हटा दो कि जो अब्बा माल छोड़ के गए हम अब्बा का माल लेके बैठे। अब्बा का माल लेके नहीं बैठे हो, अपनी बहनों का माल लेके बैठे हो। और यहां एक गलतफहमी और वाजे करूं, अभी पिछले जुमा से पहले मैंने एक खुतबा दिया तो विरासत ही के ताल्लुक से था। तो एक शख्स, एक भाई आके क्या पूछता है, कहता है कि मौलाना ये बताइए कि अगर बहनों ने हमसे ताल्लुक तोड़ के रखा है, हमसे बातचीत बंद करके रखा है, हमसे झगड़ा करके रखा है, तो भी हमारे लिए जरूरी है कि जायदाद उनको दे। मसला ये है, आप देखिए बदनसीबी जहालत देखिए, देखो वो तुम्हारा खून कत्ल भी कर दे तो भी हिस्सा उसको देना है, क्योंकि ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे बाप का है। ये रिश्ता तुमसे काटा है, इसका विरासत तुम्हारे बाप के माल से इसका क्या ताल्लुक है। तुम्हारी बहन को जो हिस्सा जा रहा है तुम्हारे जेब से नहीं जा रहा है, उसके अब्बा के माल से जा रहा है। अब्बा के साथ तो रिश्ता नहीं टूटा ना उसका। तो ये बदनसीब भाई, समझ में नहीं आता कि कितनी जहालत है इन लोगों को। ये समझ रहे कि हम अपनी जेब से दे रहे हैं। भाई आप अपनी जेब से नहीं दे रहे हो, वो अब्बा का माल है, उसका हक वो उसको देना है। तो अगर तुम्हारी बहन ने झगड़ा किया या कुछ भी किया, इससे तुमको क्या लेना देना। झगड़ा तुम्हारे साथ हुआ है, उसके अब्बा के साथ तो नहीं हुआ ना। और अब्बा के साथ झगड़ा हो भी, कुछ नाराजगी हो भी,
तो भी विरासत नहीं कट सकती। इस्लाम ने एक ही सूरत में विरासत काटा है कि औलाद इतनी बिगड़ जाए कि कुफ्र में चली जाए, मुर्तद हो जाए, इस्लाम से निकल जाए, तब उसका हिस्सा कटता है, वरना नाफरमान होने से किसी औलाद का हिस्सा नहीं कटता है, झगड़ा करने से किसी औलाद का हिस्सा नहीं कटता है। तो भाइयों को ये कभी नहीं समझना चाहिए कि अब्बा की जायदाद ये हमारी है, हम उसको दे रहे हैं, बल्कि ये समझना चाहिए बहनों की जायदाद है, अगर आपने नहीं दिया तो गोया कि आप उनका खा रहे हो। भाई लोग एक और गलतफहमी के शिकार हैं, वो समझते हैं कि हमने अपनी बहनों की शादियां कर दी हैं, उनके ऊपर इतना खर्चा किया है, इसलिए अब उनको अब्बा की जायदाद में देने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई ये गलत है। एक और चीज, बहुत सारे लोग जो अपनी बहनों की शादियां भी नहीं करते, अब्बा शादी करके गए हैं, और यह और बड़ी मुसीबत है कि बहनों की शादी किसने किया है? उनके बाप ने किया है, उनको जहेज दिया गया, उनके बाप ने दिया, भाइयों ने कुछ नहीं दिया। अब बाप की वफात होगी, उसने जायदाद छोड़ा, तो ये उसके बेटे यानी बहनों के भाई क्या कहते हैं? कहते हैं बहनों को तो मिल गया, आपा लोगों को तो मिल गया, अब्बा ने इनको जहेज दे दिया, इसलिए अब सारी जायदाद हमको मिलनी चाहिए। अब सारी जायदाद किसको मिलनी चाहिए? हमको मिलनी चाहिए। मेरे भाई यहाँ पे दो मसला आप समझ लें। एक तो ये कि जो जहेज दिया अब्बा ने, ये गिफ्ट नहीं है, ये तोहफा नहीं है, ये इन्फाक है। बाप अगर अपनी हयात में तोहफा देता है तो उस पर लाजिम है कि सारी औलाद को बराबर बराबर दे, लेकिन बाप को अगर इन्फाक करना हुआ, यानी ज़रूरी खर्चा जिस पर वो मजबूर है, मजबूरी में किसी पर कोई खर्चा कर रहा है, तो वो इन्फाक है, वो हदिया नहीं है। जैसे कोई एक बेटी बीमार होगी और बाप ने उसके इलाज में 20 लाख लगाया, तो ये इन्फाक है, ये हदिया नहीं है। अब बाप मर गया, विरासत छोड़ा, तो कोई नहीं बोल सकता कि इस बेटी को तो 20 लाख खर्चा कर दिया अब्बा ने, अब इसकी विरासत में इतना माइनस कर लो, नहीं, इसका हिसाब नहीं हो सकता। तो जहेज भी ये गिफ्ट नहीं है, इन्फाक है। एक आदमी मजबूर होता है जहेज देने के लिए, तो मजबूरी में किसी को कुछ दे दिया, किसी बेटी की शादी फ्री में हो जाती है और किसी को लाखों देना पड़ता है। तो बाप जहां जिस खर्चे में निकल जाता है, ये उसकी प्रॉब्लम है, ये उसका मसला है, इसको आप तोहफे का नाम नहीं दे सकते। तो बाप ने जो कुछ किया, ये जरूरी खर्च किया है, इसको लेकर आप जिंदगी में भी मसावत का दावा नहीं करने, मरने के बाद तो बहुत दूर की बात है। तो ये पहला मसला वाज़े हो कि ये तोहफा नहीं है, ये इन्फाक है। दूसरा ये कि अगर मान लिया हमने कि ये तोहफा ही है, मान लिया कि बाप मजबूर नहीं था, बगैर मजबूरी में सबको ऐसे जहेज दे डाला, तोहफा दे डाला, मान लिया ये भी है और भाइयों को नहीं दिया, तो भी ये गलती किसकी है? ये बाप की है, और उसकी हयात में की हुई गलती है। इसका करेक्शन विरासत में जाके नहीं हो सकता। आप विरासत में जाके इसका मुआवजा नहीं ले सकते हो। बाप को यकीनन अगर वो तोहफा दे रहा है तो सबको बराबर देना चाहिए था, लेकिन अगर बाप ने ऐसा नहीं किया तो बाप ने जो मरने के बाद माल छोड़ा है उसको लेके आप इस तोहफे के तवाजुन को सही नहीं कर सकते। इसका बाप जवाब देगा, लेकिन विरासत का कानून अलग है। ये दोनों अलग अलग चीज है। इसलिए यहां अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो माले मीरास में जाके आप कोई गड़बड़ी नहीं कर सकते हो, ये अच्छी तरह से समझ लें। बहरहाल कहने का मतलब ये कि एक भाइयों की जिम्मेदारी है कि वो बहनों की जो विरासत बनती है वो पूरी अमानतदारी से उनको लौटा दे। मैं एक हदीस पेश करके बात ख़त्म करूंगा, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद कर रखी है बेटियों के ताल्लुक से भी और बहनों के ताल्लुक से। मुस्नद अहमद की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी कहते हैं कि ला यकुनु ले अहदिन सलासो बनात, जिस आदमी की भी 3 बेटियां हों, औ सलासो अखवात, या 3 बहनें हों, 3 बेटियां हों या 3 बहनें हों, औ इब्नतान औ उख्तान, या 2 बेटियां हों और 2 बहनें हों। फिर क्या करे? फयत्तकिल्लाह फीहिन्ना, तो उनके बारे में अल्लाह से डरे। पहली ताकीद क्या है कि अगर हमारे पास बेटियां हैं तो बेटियों के बारे में अल्लाह से डरे, यानी उनके हक ना मारे, बेटों से कमतर उनको ना जाने। और अगर बहनें हैं तो उनके बारे में भी अल्लाह से डरे। अल्लाह से डरे मतलब अपनी बहनों पर जुल्म ना करे। तो पहली जिम्मेदारी अल्लाह से डरे, और दूसरी वयुहसिनु इलैहिन्ना, और उनके साथ एहसान करे, अच्छा सलूक करे, अपनी बेटियों के साथ भी अच्छा सलूक करे, अपनी बहनों के साथ भी अच्छा सलूक करे। तो जो शख्स अपनी बेटियों और अपनी बहनों के साथ अच्छा सलूक करेगा, अल्लाह बदले में क्या देगा? नबी फरमाते हैं इल्ला दखलल जन्नह, वो शख्स जन्नत में दाखिल होगा। तो मेरे भाइयों, अगर बहनों के ताल्लुक से हमें कुछ
नुकसान भी उठाना पड़े, किसी ज़रूरत के तहत उन पर खर्चा भी करना पड़े, तो इसमें हमारा लॉस नहीं है। अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा किया है। तो ये चंद बातें थीं इस ताल्लुक़ से कि एक भाई पर बहन के हुकूक क्या होते हैं, और इन हुकूक में आखिर में मैंने ये गिनाया कि विरासत ये उनका बहुत अहम हक़ है, जो दरअसल भाई के माल से नहीं बल्कि अब्बा के माल में से होता है, वो उनको देना चाहिए। बल्कि भाई भी अगर शादीशुदा नहीं है, कमाया है, मर गया, तो उसमें भी बहन का हिस्सा होता है। और शादीशुदा भी है लेकिन उसका बेटा नहीं हो, भले बेटियां हो, तो भी बहन का हक बनता है। मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा, तफसील आप उलमा से मिल के मालूम कर सकते हैं कितना हक जाएगा, लेकिन इतना जहन में रखें कि बाप मर गया तो उसमें बहनों का हक है। आपकी अम्मा की वफ़ात होगी तो उसके माल में आपकी बहनों का हक है। अगर आप भाई हैं, आपकी वफ़ात हो गई, आपकी शादी नहीं हुई, तो भी आपके माल में आपकी बहनों का हक है। अगर आपकी शादी भी हो गई है और आपके बच्चे नहीं हैं, तो भी आपके माल में आपकी बहनों का हक है। आपके बच्चे भी हो गए लेकिन आपकी सिर्फ बेटियां हैं, लड़का नहीं है, तो भी आपकी वफ़ात होती तो आपके माल में बहनों का हक है। कई तरह से विरासत में आपके माल में बहनों का हक है। वो सारे मसाइल आपको जानने चाहिए, हमको जानने चाहिए, और जहाँ जहाँ भी उनका हक बनता है हमको उसको देना चाहिए। अल्लाह ताला हमको तौफीक अता फरमाए कि हम किताब व सुन्नत की रोशनी में हर अमल अंजाम दें। आमीन या रब्बल आलमीन।